अर्जुन को हराने का सामर्थ्य किसके पास था? मित्रों, वीडियो पर अंत तक बने रहे और कहानी को गौर से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। किसी में भी नहीं। अर्जुन अपने समय के सबसे शक्तिशाली धनुर्धर व योद्धा थे। वे सव्यसाची थे, अर्थात दोनों हाथों से समान बाण चला सकते थे, 2 मील दूर तक वार कर सकते थे, शब्दभेदी बाण चला सकते थे, अंधेरे में युद्ध कर सकते थे, निद्रा पर विजय प्राप्त कर देर तक युद्ध कर सकते थे, अपनी एकाग्रता व अचूक निशाने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके बाजू इतने शक्तिशाली थे कि सामान्य धनुष आसानी से टूट जाते थे। उनका दिव्य धनुष गांडीव इतना भारी था कि उसको उठाना या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना सामान्य बात नहीं थी, और उस पर प्रत्यंचा अर्जुन के अलावा केवल श्री कृष्ण व भीम ही चढ़ा सकते थे। उस धनुष को, अपने 2 अक्षय तुनीरों को व अपनी तलवार को उठाए अर्जुन वनवास में घूमते रहे, तो सोचिए वो कितने बलशाली होंगे। जरासंध वध के लिए कृष्ण, अर्जुन व भीम दोनों को साथ लेकर गए थे और जरासंध से कहा था कि वो उन तीनों में से किसी को भी अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चुन सकता है। इससे पता चलता है कि अर्जुन केवल धनुर्धर ही नहीं, अत्यंत बलवान भी थे। इसके अलावा उन्हें समस्त दिव्यास्त्रों का संपूर्ण ज्ञान था। वो एक साथ कई महारथियों से युद्ध कर सकते थे। उनका निशाना इतना सटीक था कि जब युद्ध में द्रोण ने दुर्योधन को अभेद्य कवच पहना दिया और उसको भेदने का अर्जुन का बाण अश्वत्थामा ने काट दिया, तो अर्जुन ने दुर्योधन की उंगलियों के पोरों को निशाना बना उस पर वार किया, क्योंकि एक वही भाग कवच के बाहर था। उनके बाणों की वर्षा के विषय में कहा गया है कि आकाश में अंधेरा छा जाता था उनकी निरंतर तीरों की बारिश से, और कोई भी तीर खाली नहीं जाता था। युद्ध के 14वें दिन जब उन्हें अपने प्रण के अनुसार सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करना था, तो कुरु सेना में वो अपने रथ पर श्री कृष्ण के साथ अकेले घुस गए थे। व रास्ते में आने वाले हर महारथी को परास्त करते हुए या उसका वध करते हुए उन्होंने कई मीलों का सफर किया, क्योंकि द्रोण ने जयद्रथ को अपनी व्यूह रचना से सुरक्षित छिपा रखा था। निरंतर इतना चलने पर दिन के मध्य तक उनके अश्व प्यास और थकान से निढाल से हो गए थे। तब अर्जुन ने वहीं अकेले कौरवों की सेना से चारों ओर से घिरे हुए युद्ध भूमि में अपने तीर से भूमि को भेद एक तालाब बनाया, अपने तीरों से उसके चारों ओर एक दीवार बनाई, जिसके अंदर कृष्ण ने अश्वों को खोला, उन्हें पानी पिलाया व उनके तीर निकाल उन्हें सुस्ताने का अवसर दिया। उस समय अर्जुन ने तीरों की दीवार के बाहर बिना रथ के भूमि पर खड़े होकर एक साथ कई महारथियों व सेना की टुकड़ियों से युद्ध किया व अपने अश्वों, रथ व सारथी की रक्षा की। उस दिन अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना का वध किया, जितना अन्य किसी योद्धा ने 4 से 5 दिन मिलाकर भी नहीं किया। उस दिन दुर्योधन को भी अनुमान हो गया कि द्रोण, अश्वत्थामा व कर्ण जैसे योद्धाओं के रहते भी जब वह अर्जुन से जयद्रथ की रक्षा नहीं कर सका, तो उसका जीतना मुश्किल है। अपने संपूर्ण जीवन में अर्जुन कोई युद्ध नहीं हारे। ऐसे योद्धा को परास्त करने का सामर्थ्य किसमें होता? भीष्म अपने समय में अत्यंत पराक्रमी थे, किंतु महाभारत के युद्ध तक आते आते वे वृद्ध हो चले थे। उनका और अर्जुन का जब भी सामना हुआ, जीत अर्जुन की ही हुई। भीष्म के तुनीर में जो भी अस्त्र थे, उनका उत्तर अर्जुन के पास था, किंतु अर्जुन के हर अस्त्र का जवाब भीष्म के पास नहीं था। अंबा की यह चाह थी कि भीष्म की मृत्यु उनके कारण हो, और इसी कारण से शिखंडी उनके अंतिम युद्ध में उनके सामने थे, किंतु जिन बाणों ने उन्हें शरशय्या पर लिटाया वो अर्जुन के थे। द्रोण क्षत्रिय नहीं थे, किंतु अस्त्र विद्या में पारंगत थे और उनके सम्मुख ठहरना आसान बात नहीं थी। उनका अर्जुन से जब भी सामना हुआ, विजय अर्जुन की हुई। कुरुक्षेत्र में शत्रु को जान से मारना था, और इसी कारण अर्जुन द्रोण से युद्ध करने से कतराते रहे, क्योंकि वो अपने गुरु की हत्या नहीं करना चाहते थे। किंतु इस बात में कोई संशय नहीं था, द्रोण को भी नहीं,
कि अर्जुन युद्ध कला में उनसे कोसों आगे हैं। कर्ण अत्यंत पराक्रमी योद्धा व शक्तिशाली धनुर्धर था, किंतु अर्जुन, जिसको परास्त करने के स्वप्न में उसने अपना पूरा जीवन झोंक दिया, उनसे बहुत आगे था। कर्ण अपनी कुंठाओं व ईर्ष्या के कारण कभी महान नहीं बन सका। जब भी उसका अर्जुन से सामना हुआ, विजय अर्जुन की हुई। अपने अंतिम युद्ध में भी वो अर्जुन के सामने मात्र आधे दिन तक टिक पाया। जब उसके रथ का पहिया धंसा, उस समय उसके सारे अस्त्र समाप्त हो चुके थे। वो अत्यंत घायल था और थक चुका था, और उसकी सेना या तो मारी जा चुकी थी या अर्जुन के भय से दूर से नजारा देख रही थी। कोई उसके पास आने को एक तैयार नहीं था। अर्जुन के भय से दुर्योधन भी नहीं, अतः वो मृत्यु के बहुत निकट था। समस्या यह थी कि अपने कौन्तेय होने की बात कर्ण जानता था, अर्जुन नहीं, और श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि कर्ण की मृत्यु से पहले अर्जुन को पता चले। इसलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण को मारने के लिए उकसाया, जिससे अपने प्राण बचाने के लिए कर्ण यह रहस्य ना खोल दे या कोई और आकर ये रहस्य अर्जुन को ना बता दे। इसी बात से लोग समझ लेते हैं कि अर्जुन ने निहत्थे कर्ण को मारा क्योंकि वह उसे परास्त नहीं कर सकता था। सत्य तो यह है कि कर्ण अर्जुन से हर बार परास्त हुआ और उसकी मृत्यु के समय भी वो पराजित अवस्था में ही था।